हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। तो अभी हमने कुछ दिन पहले यही न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट किया था कि अडानी ग्रुप को सोवरिन जो फंड है वहाँ से पैसा मिला है। अडानी ग्रुप ने उसको मना कर दिया है। उन्होंने बोला है भाई सोवरिन वेल्थ फंड से हमको $3 बिलियन नहीं मिले हैं, जो भी बातें चल रही है मार्केट के अंदर। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने सेबी को कहा है 2 महीने के अंदर रिपोर्ट ला के दो, अडानी कंपनी के ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई जो एडनबर्ग में कहा गया है क्या वो सही है या फिर नहीं है, अगर है तो एक्शन लिया जाए। इतना डिले क्यों चल रहा है? और ये बात तो देखो मानने वाली बात है। अब तुम गवर्नमेंट को कंसिडर करो, किसको भी करो, अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी पूरा ग्रुप इन्फ्लेटेड तो था। एक्शन उस पर कुछ ना कुछ तो चेक करना चाहिए था। आज मैं टेस्ला को भी बोलता हूँ इन्फ्लेटेड है, पर फिर भी इन्फ्लेटेड तो बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेसेस है। सेबी को चेक करना चाहिए हम लोगों के लिए। मतलब जो लोग रिटेल इन्वेस्टर है, बहुत सारे लोग सिर्फ नाम नाम के चक्कर में ले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता बिजनेस कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। तो उस चीज के लिए देखा जाए तो बुरी चीज है। अब अगर मैं गौतम अडानी जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है ये बहुत बढ़िया चीज है, सच सामने आ जाएगा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं आएगा निकल के। और अगर हम अडानी के स्टॉक्स की बात करके चले तो हमको भाई बढ़ते हुए दिखाई दिए। ब्लॉक डील करी गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। दिस मीन्स गुड थिंग्स। मतलब कह नहीं सकते गुड है या बैड है। अगली खबर बिल गेट्स की है। तो अभी वो इंडिया विजिट कर रहे हैं और वो इंडिया की हर जगह पे तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसकी तारीफ करी। बोला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हम सबसे सस्ता 5G अवेलेबल करा सकते हैं। और ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, जिस लेवल का डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर आया है और जिस तेज़ी से आया है उस तेज़ी से कहीं नहीं आया। मुकेश अंबानी इसके बहुत बड़े वो है रीज़न, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर ब्लिंकिट की है। तो भाई ब्लिंकिट अर्बन कंपनी जैसा, जो अर्बन क्लैप हुआ करता था, उस जैसी सर्विसेज ला सकता है। मतलब आप हाउस सर्विसेज के लिए भी बुक करा पाओगे। अगली खबर मुंबई की कंपनी है, उनको 1 लाख रुपया फाइन देने के लिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने डिलीवरी नहीं करी थी। तो बेसिकली कॉपर की तारें करनी थी डिलीवर, 80,500 के आसपास का रेट था उसका, तो वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा एक तो प्रोडक्ट का प्राइस दो, साथ में जो कोर्ट फीस लीगल फीस लगी है उसके पैसे भी दो। अगली खबर जो अल्फाबेट की ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी है, अब उसको पूरे कमर्शलाइजेशन की तरफ फोकस किया जाएगा। 137 वर्कर्स और निकाल दिए गए हैं। अब टोटल जो इनका वर्क फोर्स आ गई है वो 209 के ऊपर आ गई है। बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहा है। मतलब जो पहले गूगल हुआ करता था अब वो अल्फाबेट है, क्योंकि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके पेरेंट कंपनी बना दी गई थी। अगली खबर बजाज फिनसर्व की है। तो उनको म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने के लिए सेबी का लाइसेंस मिल गया है, तो वो भी म्यूचुअल फंड बेच पाएंगे। सब घुस रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। सिचुएशन मार्केट की इस टाइम पे सही नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी भी उस लेवल पे सही नहीं है। अगली खबर आकाशा एयर के जो CEO है उन्होंने बताया कि 300 पायलट्स वो हायर करेंगे आने वाले साल के अंदर। अब भाई एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, सब एयरलाइन वाले बहुत हायरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेन खरीद रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, दिस मीन्स उनको ऐसा लगता है कि आइदर फ्यूचर में प्लेन के रेट बढ़ जाएंगे या फिर उनको लगता है कि भाई हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। पॉजिटिव साइड यही लग रही है, बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला। तो दिस मीन्स आप उसकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दिमाग लगाओ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि हर एक एयरलाइन की कंपनी वाला प्लेन्स खरीद रहा है, पायलट्स बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मतलब ये बिजनेस बढ़ने वाले हैं। अगली खबर एक्सिस बैंक के जो CEO है उन्होंने बताया कि 3600 जो सिटी बैंक के एम्प्लॉयज़ थे उनको कहा गया था ज्वाइन करने के लिए एक्सिस बैंक को, जिसमें से 400 लोगों ने मना कर दिया है। तो सिंपल सी बात, अभी इंडिया के जो सिटी बैंक के ऑपरेशंस है वो एक्सिस बैंक देखेगा इंडिया के अंदर। अगली खबर जो प्रेम जी है उन्होंने बताया कि ऑफिस के अंदर इंटीमेसी बढ़ाने के लिए ऑफिस आना पड़ता है। इंटीमेसी एज इन मतलब कनेक्शन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब मैं ऑफिस आता हूँ और मेरा जो स्टाफ ऑफिस आता है, मेरा उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। जब वो घर चले जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस लेवल का रिलेशन नहीं बन पाता जब वो फिजिकली मेरे साथ होते हैं। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरे साथ रहा है। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर मूडी की है। तो उन्होंने G20 इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि ग्रोथ 2% तक घट सकती है 2023 के अंदर। और रीज़न यही कहा जा रहा है कि भाई जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के चक्कर में मॉनेटरी रेट्स को बढ़ाया जाएगा, रेपो रेट वगैरह बढ़ेगी, उनका कहना है। बाकी कल परसों में मैंने बताया था कि भाई ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रही है
कि रेपो रेट बढ़ सकती है इंडिया के अंदर भी। अगली खबर टेस्ला से है। तो टेस्ला ने बताया वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आधी कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी गाड़ियों में बहुत नेक्स्ट लेवल डिस्काउंट भी दिया था, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा सेल हुई। उन्होंने बोला हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, तो अब वो अपनी प्रोडक्शन को उस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि गाड़ियाँ और सस्ती ला पाए। अगली खबर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की है। तो उन्होंने बोला आने वाले 5 साल के अंदर $180 बिलियन रिकवर हो जाएगा जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, मतलब जिन्होंने पैसों का घोटाला किया है, पैसे लेके भागे हैं। उन्होंने बताया अभी तक $272 बिलियन के फ्रॉड हो चुके हैं, जिसमें से इतना ज़्यादा रिकवर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी पिछले टाइम से हम कुछ देख रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही है। वो बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों के घर पे रेडें पड़ रही है, बुलडोजर की बात, मतलब रेडें पड़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। अगली खबर पीएम मोदी जी की है। तो फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन है उनसे दूसरी मीटिंग कर बैठे हैं पिछले 8 महीने के अंदर, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है इंडिया के लिए। हमने कल परसों ही न्यूज़ के अंदर बात करी थी, जो फॉक्सकॉन है वो बहुत ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट कर रहा है। एप्पल इनडायरेक्टली शायद 1 लाख प्लस नौकरियाँ क्रिएट कर रहा है इंडिया के अंदर। अब इनका प्लान है मोदी जी का, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर आओ और फैक्ट्रियाँ लगाओ, सब कुछ सारा चाइना से प्रोडक्शन सेटअप लेके इंडिया में आ जाओ तुम, तो बहुत फायदा होगा इंडिया को लॉन्ग रन के अंदर। अगली खबर जो अरशद वारसी है और उनकी वाइफ है, उनके ऊपर फाइन लगाया है और कहा जा रहा है कि उन्होंने पंप एंड डन फ्रॉड किया है। पंप एंड डन फ्रॉड मतलब शोर मचा के शेयर को ऊपर ले जाना, उसके बाद बेच के निकल लो, तो इसको इलीगल एक्टिविटी कहा जाता है। तो उसके अंदर ये पकड़े गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है। शायद तुमने कभी ध्यान भी नहीं दिया हो इन चीज़ के ऊपर। देखो, समझने की कोशिश करो। अगर आप एक कंपनी पकड़ते हो जिसकी जो मार्केट कैप है वो 100-150 करोड़ के आसपास की है, ठीक है, 100-150 करोड़ के आसपास की कंपनी, आपने देखा कि उसका जो फ्लोट है वो 25% का है, 25% का 200 करोड़ का, दिस मीन्स 50 करोड़ के आसपास का फ्लोट है, मतलब 50 करोड़ आसपास मार्केट के अंदर है। तो आपने क्या किया, आपने डिमांड क्रिएट करवाई आर्टिफिशियली, आपने यूट्यूबर्स को पैसा खिलाया, आपने हर जगह पे, ट्रेडर की दुनिया में भी चलता है, मतलब इसको कहते हैं प्रेशर बनाना, तो उनको भी कहीं पे पैसा खिलाया, पूरा नेटवर्क बनाया जहाँ से प्रेशर क्रिएट किया गया। प्रेशर मतलब डिमांड क्रिएट करी गई। तो अगर डिमांड क्रिएट करी जाएगी तो अचानक ही अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। फिर मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपर सर्किट लगाया, उसके बाद में यूट्यूबर्स को पकड़ा, उनको पैसा दिया, इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, उनको पैसा दिया, और उनको बोला कि भाई तुम बताओ पिछले 6 दिन से अपर सर्किट मार रहा है, तो क्या होगा, आम जनता भी उसके अंदर आने लग जाएगी। पहले क्या हो रहा था, अपर सर्किट अपने खुद के पैसे से लग रहा था, अब जो हो रहा है वो लोगों के पैसों से भी अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई नहीं मिल रहा, तो एक लेवल तक शेयर को लेके जाएंगे। एक्चुअली कंपनी 150-200 करोड़ की कंपनी थी, उसको ले जाएगी 600-800 करोड़, 1000 करोड़ तक, 1000 करोड़ पे ले जाके अपने शेयर बेच के निकल लेंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने 50 करोड़ रुपया, मतलब मैं कह रहा हूँ फ्री फ्लोट था, 50 में से 10-15 करोड़ रुपये उन्होंने लगाया, अपने पैसे को 5 से 7 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, 70-80 करोड़ रुपये लेके निकल गए कुछ ही टाइम के अंदर। तो ये पंप एंड डंप होता है जो एक्चुअली चलता है, जो बहुत सुना गया है। अगली खबर स्विगी की है। तो भाई स्विगी ने अपनी कॉस्ट कटिंग के चलते क्लाउड किचन के बिजनेस को बंद कर दिया है। कॉस्ट कटिंग करनी है, आईपीओ निकालना है तो लॉस को सही करना पड़ेगा। अगली खबर महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि बहुत सारा बिजनेस हमसे बेंगलुरु और हैदराबाद ने छीन लिया है। स्टोल बोला है, मतलब चोरी बोला है उन्होंने, पर छीन लिया है, मैं इसको सही वर्ड यूज़ करना चाहूँगा। रीज़न क्या है, मुंबई, मतलब महाराष्ट्र रिलेटिवली महंगा है, मुंबई जैसी जगह बहुत महंगी है। अभी रिकॉर्ड तो लिस्ट के अंदर भी मुंबई लग्जरी कैटेगरी के अंदर ऊपर जा रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोग स्विच हो रहे हैं बाकी सिटीज़ के अंदर। दिल्ली भी अपॉर्चुनिटी बन सकता था, पर वो उस लेवल पे इनकैश नहीं हो पाया जिस लेवल पे बेंगलुरु बन गया। अब मुझे लगता है कि एनसीआर के अंदर नोएडा उठेगा, लेट्स सी। अगली खबर, यूएस अथॉरिटीज़ ने इंडिया की तारीफ करी है, कहा है कि भाई रशिया से जो ऑयल ले रहे हैं हम कैप प्राइस से नीचे, वो मार्केट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल है ही। अच्छी बात है भाई, यही तो मजा है यार, यही तो मैं कहता हूँ कि करंट गवर्नमेंट की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लग रही है। गाड़ी पलटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर करंट गवर्नमेंट की सबसे अच्छी चीज़ मेरी नज़रों में यही है कि ग्लोबली हमारा रुतबा बढ़ गया है। हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, सैंक्शन लगने के बाद भी कोई कुछ नहीं कह रहा, तो इनफैक्ट आप तारीफ कर रहे हैं। अगली खबर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट की है। तो वहाँ पे गोल्ड रिजर्व निकले हैं, एक नहीं 3 निकले हैं। पिछले 2 साल से वहाँ पे इंस्पेक्शन चल रही थी और फाइनली निकल के आए हैं, और ये बढ़िया चीज़ है देखा जाए तो।
अभी लिथियम आयन डिपॉजिट भी निकले थे, अब ये भी निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया निकाले जो सारी खुदाई करके हमारे देश को रातों रात सोने की चिड़िया बना दो फिर से। अगली खबर रिपोर्ट्स की अगर हम मान के चले तो SBI येस बैंक की अपनी शेयर होल्डिंग बेच सकता है। लॉक इन पीरियड अभी जल्दी खत्म होने वाला है 6 मार्च को, तो शायद आपको उसके बाद से शेयर घटने शुरू दिखाई दे। रीज़न क्या है, SBI ने थोड़े टाइम के लिए ही लिए थे इसके शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिए थे। अब वो धीरे धीरे अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। अगली खबर नेटफ्लिक्स आउटरीच की है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर नेटफ्लिक्स ढंग से काम नहीं कर रहा था। इंडियन कस्टमर ने तो प्रोटेस्ट भी किया है ट्विटर के ऊपर। तो क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? क्योंकि मैं तो ऑफिस में था, मुझे कुछ नहीं पता लगा। मेरी वाइफ को शायद पता लगा होगा पर मुझे नहीं पता लगा। ऑफिस के अंदर बस मैं क्रिक बस रिफ्रेश करता रहता हूँ, मैच देखता रहता हूँ कितना बुरा हाल चल रहा है। अगली खबर बेटर हाफ करके एक मैरिज स्टार्टअप है, उन्होंने $8.5 मिलियन रेज किए अपने सीरीज ए राउंड के अंदर। और मजे की चीज़ ये थी, मैं जब देख रहा था इनकी वेबसाइट खोल के देखी, AI लिखा हुआ है। हाँ भाई, सब कुछ AI कर रहे हैं, मतलब लॉजिकली AI से मैचिंग करके आपको कपल्स दिलाए जाएंगे। पर जब से GPT ट्रेंड बढ़ा ना, हर चीज़ में लोग AI यूज़ कर रहे हैं। AI उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है जितना शो मचा रखा है। GPT के बारे में आप आज जान रहे हो, ओपन AI हम ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2.5 साल से तो 3 साल से यूज़ कर रहे होगे, मतलब 2-2.5 साल से तो हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट का काम करते हैं तो उससे। अगली खबर भाई, रिलायंस एक बहुत बढ़िया चीज़ करने वाला है, जीनोम सीक्वेंस करवा सकते हो अपना टेस्ट। बेसिकली इससे क्या होगा, ये बाहर चलता है, इंडिया के अंदर अब रिलायंस इसके ऊपर काम करने वाला है। आप अपना टेस्ट कराओ, आपका पूरा ओरिजिन पता लग जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, कौन सी कंट्री का आपका ओरिजिन है, पूर्वज कौन थे, कितने % आप क्या हो, कितने % क्या हो। उसकी वजह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है आपको क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ग्लोबली ये चीज़ चलती है। तो 12,000 रुपये का टेस्ट है, कराना चाहो तो करा सकते हो। अभी पता नहीं किस स्केल पे पहुंचा है। अगली खबर दिल्ली गवर्नमेंट की है, तो उनके ऊपर बोला गया है कि भाई जोमेटो और स्विगी वालों को भी रोक के जो टैक्सी बैन लगाया ना, उसके ऊपर फाइन लगाए जा रहे हैं। 15,000 रुपये के फाइन लगाए गए हैं जोमेटो वालों के ऊपर, जोमेटो और स्विगी वाले जो डिलीवरी वाले लड़के हैं। तो टैक्सी बैन लगाया गया है, डिलीवरी बैन लगाया नहीं गया है। पर मेरे को किसी ने कमेंट करके यही पूछा था कि जो बैन लगाया गया है वो कमर्शियल व्हीकल पे लगाया गया है, ऐसे तो स्विगी जोमेटो पे भी लगाना चाहिए, पर स्विगी जोमेटो फाइन तो लग रहा है। तो अभी तो क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि ये बैन क्या है। आप किसी और को पीछे बिठा के नहीं घूम सकते, या फिर आप कमर्शियल यूज के लिए ही व्हीकल यूज कर सकते। अगली खबर टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन की है, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्ट्रेशन हमको बढ़ते हुए दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी कितने मार्केट लेके बैठी है। फरवरी के अंदर हमको एक बढ़ता हुआ आंकड़ा दिखाई दिया है। टीवीएस देख लो भाई, सेकंड लार्जेस्ट आ गया है। एथर बहुत पुराना था, फिर भी हमको टीवीएस आगे दिखाई दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे अलग मार्केटिंग पोजीशनिंग यही करना चाह रहे हैं। अगली खबर सिकटपल की है, एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, उन्होंने 34.5 करोड़ रेज किए हैं और हमने फाउंडर फिल्टर्ड किया था। इनके साथ मैं जाके चिकन भी खा के आया था मतलब डिनर साथ में किया था हमने, तो बढ़िया बंदे थे। तो मैं तो कहूँगा फाउंडर फिल्टर देखो, व्यूज़ नहीं थे, क्योंकि ये जो कैटेगरी ऑफ बिजनेस है ना, इसको लोग समझते नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये AI का यूज़ करके आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ और आपके बहुत सारे टेस्ट बहुत आसानी से हो पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पहले ही प्रेडिक्ट कर पाएगा सॉफ्टवेयर। देखना, बहुत बढ़िया वीडियो है, मैंने 2-3 वीडियोस इकट्ठी शूट करी थी। शुगर फेट, सिकटपल, दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी वाली थी, पर लोगों ने देखी नहीं, वो व्यूज़ नहीं आया उस पर, क्योंकि लोगों को शायद वो चीज़ पसंद नहीं आती है। अगली खबर भाई मार्केट की है, तो मार्केट का आप हाल देख सकते हैं। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस फिर से हमको टॉप गेनर्स में दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस बैंक हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सिस बैंक हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट लाल है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।